सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार खबर आज के लिए, और वो खबर है कि हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 21 पोस्ट जो है सिविल जज की जो है वो फिल की जाएगी। तो ये जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या अदरवाइज जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज को लेके, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अब जो है हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी का एग्जाम होगा और आप में से ही कोई व्यक्ति उसमें जज बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझाने की ये है कि इस पूरे प्रोसेस में अब क्या होने वाला है, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या पूरा सिलेबस है, उसी चीज के ऊपर जो है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो कैबिनेट के वो डिसीजन दिखा देता हूं जिसमें ये बताया गया है कि 21 वैकेंसीज जो हैं वो बहुत जल्दी नोटिफाई की जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये कैबिनेट के डिसीजंस हैं आज हमारे 25 जुलाई 2024 के, और इन्हीं डिसीजंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। और भी बहुत सारी वैकेंसीज की बात की गई है और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में वैकेंसीज की बात की गई है, लेकिन अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो हमारे बच्चे हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सुनहरे अक्षरों में आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है इट गिव्स इट्स अप्रूवल टू फिल 21 पोस्ट ऑफ सिविल जजेस थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जुडिशरी के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में आने वाला है। कयास लगाए जा रहे थे कि एडीए का नोटिफिकेशन आएगा या जुडिशरी का आएगा, लेकिन जैसे हमने पहले ही आप लोगों को बताया भी था कि एडीए का नोटिफिकेशन आने की संभावना थोड़ी सी कम बन रही थी, लेकिन सिविल जज का हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत जल्दी आ जाएगा और वो आ गया। अब अगली बात हम करने वाले हैं कि जुडिशियल सर्विसेज जो हिमाचल का एग्जाम होता है इसके लिए आपको क्या पूरा प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, कौन लोग पेपर दे सकते हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, जितने भी लोगों की एज जो है वो 35 से कम है, 35 से कम है, तो वो सभी लोग हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब 35 से कम आपकी एज अगर है तो आपकी एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सिलेबस क्या है जुडिशरी का। तो जुडिशरी के सिलेबस के ऊपर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, तो हिमाचल प्रदेश में जो जुडिशरी एग्जाम का जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहले आपको खास ध्यान रखना है कि क्योंकि अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में और क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है तो सिलेबस के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें रहेंगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो नया पूछा जाएगा या पुराना ही रहेगा। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डाइसी फैक्टर ज़रूर रहने वाला है, क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश में पहले भी हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपको वो वीडियोस सिलेबस एटसेट्रा के ऊपर चेकआउट करने हैं तो उसको हम आएगा। लेकिन जनरल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को लेके जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सिविल लॉ 1 का जो एग्जाम होता है, सिविल लॉ 1 के पेपर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें आपका सीपीसी, इसके साथ साथ आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, इसके साथ आपका स्टैंप एक्ट 1899 का, और इसके साथ साथ आपका जो है एचपी का कोर्ट्स एक्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट है हिमाचल में जो सिविल लॉ 1 के पेपर में आते हैं। सिविल लॉ 2 में जो है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल लॉ 2 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके बाद आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन के साथ आपका जो है एचपी का अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट आता है, अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, और इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आ जाता है आपका हिंदू लॉ। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे सिविल लॉ 2 में हुआ करते हैं। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, हिमाचल प्रदेश में जो क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है, क्रिमिनल लॉ में आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं आईपीसी, सीआरपीसी। इसके साथ साथ हमारे पास ये 2 मेजर सब्जेक्ट्स होने के साथ साथ कुछ एक माइनर सब्जेक्ट्स है। माइनर सब्जेक्ट में अगर मैं आपको यहां पे बता दूं तो वाइल्ड लाइफ एक्ट, हमारा फॉरेस्ट एक्ट के साथ हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर नंबर 17 आता है। ये पहले भी थे, अभी भी हैं। इसके साथ साथ पॉक्सो, आपका प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट, आपका डीवी एक्ट के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के साथ आपका प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, पीएनडीटी एक्ट जिसको कहा जाता है, पीएनडीटी एक्ट, और इसके साथ साथ हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है
ये मेजर सब्जेक्ट्स ये हमारे क्रिमिनल लॉ के पोर्शन में रहेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, आईपीसी, सीआरपीसी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एक्साइज, नेगोशिएबल, पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, एज वेल एज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके साथ साथ कुछ एक गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस जो हिमाचल प्रदेश का 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसमें वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, और खासकर ये जो नए महिलाओं से रिलेटेड जो कानून थे ये भी तभी इंट्रोड्यूस हुए थे। और ये पूरी संभावना है कि अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आएंगे। लेकिन देखिए, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है, बहुत जल्दी से आपका सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई जाती है। तो जैसे मैं आपको लास्ट टाइम का भी बताऊं, तो जब नोटिफिकेशन कैबिनेट की तरफ से आया था कि हमने इतनी वैकेंसीज नोटिफाई करनी है, तो बहुत जल्द ही लगभग महीने के अंदर अंदर ही सारा नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद आपके एग्जाम्स 2 महीने के अंदर हो जाते हैं। तो अब आज से अगर आप लगाएं, सितंबर के आसपास जो है आपका एग्जाम होने की संभावनाएं आ जाएंगी। सितंबर अक्टूबर के आसपास हमारा एग्जाम जो है वो एग्जाम जो है वो आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन क्या आता है। इसके साथ साथ अब अपनी तैयारी जो है वो आपको पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज देखिए जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम अब देखिए जैसे कि कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ है, और क्योंकि हम इस चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि A+ लॉ अकेडमी क्योंकि हिमाचल में ही केंद्रित है, हम लोग हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज को ही स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अब यहां पे हिमाचल में और अब आने वाले दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज बता दी कि ये तो पूरा अब एक नोटिफिकेशन अब आने वाला है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आज कैबिनेट के अप्रूवल आ गए हैं, तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट, ये जो चीज थी ये और श्योर हो चुकी है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा प्रिपरेशन हो चुकी है, तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज को लेकर स्पेसिफिकली क्योंकि A+ लॉ अकेडमी टारगेट करती है, तो टेस्ट सीरीज को लेकर प्रीलिम्स और मेंस हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज जो है बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे, और पास में जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमारे टेस्ट सीरीज, माइनर कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज जो थे उनसे अपनी तैयारी की, और एंड दे हैव बीन सेलेक्टेड इन द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी अगर तो आप इन प्रोसेस थे, तैयारी कर रहे हो, तो आप हमें बस इतना बता दीजिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स अभी आप नहीं कर पाए हैं, या किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी नहीं है। उन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नंबर आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आप जानकारी लीजिए कि पूरा सब्जेक्ट जो है वो अगर आपको करना है तो उसकी क्या फीस है। रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड रिकॉर्डेड मिलेंगे जो 2024 में हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, और ज्यादातर सेशंस क्योंकि हर सब्जेक्ट के हो चुके हैं 2024 और 2023 के एंड में, तो वो आपको अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी। अपडेटेड क्लासेस लेने का फायदा ये होता है कि आपको नए जजमेंट्स मिल जाती हैं, 2023-24 की जजमेंट आपको मिलेगी, तो आपकी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज जो है वो जरूर मिलता है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनर सब्जेक्ट्स जो है वो बच्चों को करने होते हैं, क्योंकि हिमाचल में लगभग आपके पास जो है अप्रोक्सीमेटली 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो 12 माइनर सब्जेक्ट्स होने का मतलब है कि माइनर एरिया की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट्स हैं। और लगभग क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, सिविल लॉ 1 में 50, सिविल लॉ 2 में 50 और क्रिमिनल लॉ में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका टोटल 150 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 क्वेश्चन जो हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो माइनर को आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, और माइनर सब्जेक्ट्स को लेके हमारे पास ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड कोर्स है माइनर सब्जेक्ट्स का, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन में कैसे अप्रोच करेंगे। इसके साथ साथ माइनर सब्जेक्ट्स को लेके हम लोग अब लाइव क्लासेस भी लगाने वाले हैं, बहुत जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो जितने भी लोग उन सारी चीज़ों को लेके अपडेट रखना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें, और आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, रिकॉर्डेड कोर्स अगर कंप्लीट चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरा अभी तैयारी नहीं है और मुझे कंप्लीट कोर्स करना है, तो कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा, अपडेटेड कोर्स मिलेगा। तो ये सारी ही चीजें उपलब्ध हैं। बाकी अब किताबें कौन सी चाहिए, कैसे तैयारी होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहां से करें, तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक अपडेट दूंगा कि क्या पूरा प्रोसेस रहेगा आपकी तैयारी का। लेकिन आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि तैयारी शुरू करें या ना करें तो अब कर देनी चाहिए, बिकॉज 21 वैकेंसी हिमाचल के लिए बहुत बड़ी है, और 21 वैकेंसीज में कितनी अनरिजर्व्ड होंगी, कितनी रिजर्व्ड होंगी, ये सब चीजें तो जब कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा
कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जो है संभावनाएं जो है वो लगभग 10 के आसपास जो वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड जरूर रहने वाली है। बाकी तो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन क्या आएगा, तो उस पर कोई भी बात कहना ठीक यहां पे नहीं है। इसके साथ साथ अब आपको हमारी एप्लीकेशन कैसे मिलेगी, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है डाउनलोड द एप्लीकेशन करके वहां पे आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और आपको कोर्सेज में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको अपडेटेड चीजें और भी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर संपर्क करें, तो या एप्लीकेशन पे चैट का बॉक्स होता है, वहां पे आप बातचीत कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको बताएगी कि क्या पूरा आपका अप्रोच जो है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए होना चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर इन द ईयर 2024। सो इसीलिए अब आप तैयारी करना शुरू कीजिए और मैं आपको आने वाले समय में जितने भी अपडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, कैसे तैयारी करनी है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, वो बताऊंगा। आप अगर गूगल पे भी टाइप करोगे ए+ लॉ अकेडमी, तो इस तरह से ए+ जुडिशियल अकेडमी के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। ए+ जुडिशियल अकेडमी के लिंक पे आप अगर जाएं, यहां पे आप टैप करेंगे तो आपको सीधा प्ले स्टोर पे ये ले जाएंगे। प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक वीडियो में वो सारी चीजें हम कवर नहीं कर रहे, एक एक करके अब एक सारी कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाले हैं। जितनों भी लोगों को सिलेबस को लेकर अपडेट्स चाहिए, तो सिलेबस को लेकर एक और वीडियो है, वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। उससे आप अपना एक प्रॉपर असेसमेंट कर लो, जो सिलेबस है उसको अपने पास निकाल के रख लो और तैयारी करना शुरू कीजिए। और खासकर क्रिमिनल लॉज के ऊपर खास ध्यान आपने रखना है। ये जो चीज है इस बार आपको हिमाचल प्रदेश में जज बनने के लिए अब आपको करना पड़ेगा। तैयारी आपको अच्छे से करनी है, पूरे सब्जेक्ट्स अच्छे से करने हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स कर लिए और कुछ छोड़ दिया, हर एक चीज आपको अच्छे से करनी है। सो बाकी जो है जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग अब जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि हिमाचल प्रदेश में भी अब नोटिफिकेशन आने वाला है। सो इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। तो आप लोगों को एक बहुत एक्स्ट्रा एज आपको जो है वो मिलेगी, क्योंकि वी हैव द एक्सपर्टीज इन दिस। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।